Welcome to Numerix Era. जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज हम कवर करेंगे एक डिफरेंशिएशन का इंपॉर्टेंट टाइप, द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये रेगुलर बेसिस पे हमारे एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चन क्या कर रहे हैं पूछे जा रहे हैं। तो इसके हम आज बेसिक से एडवांस तक का सारे के सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आपको मैं पहले ही दिखा देता हूं जो भी क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूं यहाँ पे। दिस आर द बेसिक क्वेश्चन जो हमारे हैं यहाँ पे, जिसको मैंने टाइप 1 के अंदर रखा है। इससे लेके हम अपने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जो हमारे पास है, इन सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, कवर करेंगे। दीज आर द क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में क्या करे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इन सारे क्वेश्चन को हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा उसके लिए कि हमारा आखिरकार ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता क्या और इसका यूज क्या होता है। तो सबसे पहले जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, इसकी जरूरत पड़ी क्यों? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब हमारे पास मल्टीपल फंक्शन क्वेश्चन के अंदर आने लग जाते हैं, जब हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल और जो हमारा क्वेश्चन रूल है, इससे हमारे लॉन्ग आंसर आने लग जाते हैं। ठीक है, जो हमारे आंसर है उनकी लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है हमारे आंसर्स की। तो जब हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके बेसिक फॉर्मूला से जो हमारे आज की क्लास में यूज होंगे। तो दीज आर द फॉर्मूलास जो हमारी क्लास में आज यूज होंगे। तो इनको सबसे पहले हमें गो थ्रू करना है। तो EX का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। तो EX का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ EX हमारे पास क्या होता है, EX होता है। इसी तरीके से हमारे पास AX का क्या होता है, AX log A होता है हमारे पास। sin x का cos x और cos x का माइनस का sin x, जो हमें ऑलरेडी पता है। log x का आपको पता ही है 1/log 6। दिस आर द फॉर्मूला जो यहाँ पे क्या हमारे पास नया फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊंगा, ड्राइव करके बताऊंगा ये फॉर्मूला आएगा कैसे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे क्या लगा लेना, इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये हमारे पास क्या है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद sin इनवर्स x आपको भी पता है, ऑलरेडी आपने कर रखा है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूला। और दिस आर द हाइपरबोलिक फंक्शंस जो कि कभी कभी यूज होते हैं हमारे पास, कभी कभी इनके क्वेश्चंस आते हैं। तो इनको भी हमें बस दिमाग में याद रखना है। तो आगे सबसे पहले हम यहाँ पे लॉग के कुछ बेसिक फॉर्मूला जो हमारे आज की क्लास में यूज होंगे उनको कवर करते हैं। तो ध्यान से देखो, आपको पता होना चाहिए लॉग ए बी का फॉर्मूला। तो लॉग ए बी का फॉर्मूला हमारे पास होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और हमारी आज की क्लास में यूज भी होगा, तो इसे याद रखना। उसके बाद लॉग ए बाई बी, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो तीसरा फॉर्मूला होता है लॉग ए टू पावर बी, ए की पावर बी। तो इसमें क्या होता है, सिंपल है, इसको एकदम कैसे याद रख सकते हैं, जो बी है ना, ये बी हमारा आगे आ जाता है। तो बी यहां पे आएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग ए। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर इसी फॉर्मूले का मैं एक और फॉर्मूला बनाऊं, ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर सी की पावर डी हो, मान लो सी की पावर क्या हो, डी हो, तो क्या होगा, ये जो डी है ना, ये आगे आ जाएगा और यहां पे मेरे पास क्या बचेगा, लॉग सी बचेगा। क्लियर है सबको, ये दोनों एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, तो याद रखना ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए मैंने आपको 2 बार इसको एक्सप्लेन किया है। इसी तरीके से हमारे पास अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था। ठीक है, मैंने बोला था इसको आगे बताऊंगा। तो ध्यान से देखो, मेरे पास क्या था, डेरिवेटिव मेरे को पूछा था लॉग, और उसका बेस था a और वैल्यू थी मेरे पास b। ठीक है, अब मेरे को देखो वैल्यू थी x। ठीक है, तो अब मेरे को इसका करना है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, पहले मेरे को ना इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे, इसमें क्या लगेगी, लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी। लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी, लॉग का एक फॉर्मूला होता है, लॉग की अगर बेस a है और वैल्यू उसकी b है, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, लॉग b अपॉन में लॉग ए। इसको हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेम पहले ना इसको मेरे को इस फॉर्म में चेंज करना है। तो करूंगा, क्या आएगा मेरे पास, लॉग एक्स अपॉन में लॉग ए आ गया मेरे पास। ये मेरे को क्या करना था, इसका डिफरेंशिएशन भी करना था। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पे मेरे को क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये जो लॉग ए वाला पार्ट है, ये तो मेरा कांस्टेंट पार्ट है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, यहां से बाहर ले लूंगा। तो यहां से बाहर लूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 1 अपॉन में लॉग ए। ठीक है, तो ये मेरे एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहा हूं और एक्स का फंक्शन मेरा ये है, तो मेरे को केवल इसी को ही डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव करूंगा किसका, लॉग एक्स का। और लॉग एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है ये क्या होता है, 1/x। ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास, 1/x लॉग ए। तो यही मेरा वहां पे भी क्या आ रहा था, फाइनल आंसर आ रहा था, ये था हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला हमारा बनता है और ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। टाइप में मैंने इसको ब्रेक कर रखा है, तो इंपॉर्टेंट है सारे के सारे टाइप। ठीक है, तो बेसिक टू एडवांस सब कवर करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे फर्स्ट टाइप। तो फर्स्ट टाइप क्या हमारे पास, जब हमारे पास 3 या उससे ज्यादा फंक्शंस क्या हो हमारे पास, प्रोडक्ट के अंदर हो, मल्टीप्लाई के अंदर हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, लॉग का यूज करते हैं। ठीक है, देखो हो तो ये प्रोडक्ट रूल से भी सकता है, कर तो हम इसमें प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होगी, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने पे इसका जो आंसर है लेंथी आएगा। ठीक है, हमें मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो उसमें क्या होगी, हमें दिक्कत होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लॉग का यूज करते हैं। तो ध्यान से देखना इसका होगा कैसे। देखो सिंपल है, पहले इसको मैं क्या करूंगा, लेट करूंगा। क्या करूंगा, इसको लेट करूंगा। मैंने इसको मान लो y के बराबर मान लिया, y इक्वल टू
cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x। क्लियर है सबको? ये हमारे तीन फंक्शन है जो कि क्या है, मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या करना होता है, मेरे को लॉग लगाना है तो क्या करूंगा, अप्लाई लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड लॉग लगाऊंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने इधर लॉग लगाया तो क्या आएगा मेरे पास, log y। सेम इधर भी अगर मैं लॉग कर लगाऊंगा तो ये मेरे पास log cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x, तो ये आएगा मेरे पास यहाँ पे। और मैंने अभी आपको लॉग की प्रॉपर्टी बताई थी, जब लॉग के अंदर वैल्यूज क्या होती है, मल्टीप्लाई में आती है, तो क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, तो log ab का फॉर्मूला हमारे पास होता है log a प्लस log b। अब यहाँ पे तीन टर्म है तो इसका मतलब फॉर्मूला चेंज थोड़ा ना होगा, ए बी सी है तो log a प्लस log b प्लस log c आएगा हमारे पास। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखो log y को तो ऐसे ही रखा मैंने। ठीक है, कोई छेड़खानी नहीं, इसको मैं ब्रेक करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, log cos x। ठीक है, उसके बाद प्लस log cos 2x आएगा मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, फिर थर्ड टर्म क्या है मेरे पास, log 3x, तो उसका क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे, log cos 3x। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड टर्म मेरे पास क्या थी, cos 3x थी, तो उसका log cos 3x आ जाएगा। अब ये मेरा ना सिंप्लीफाई फॉर्म में हो चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, क्योंकि आप देखो अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बची इस क्वेश्चन की, कॉम्प्लेक्सिटी सारी की सारी खत्म हो चुकी है। अब ध्यान से अब क्या करूंगा, मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान से देखो, log y का डिफरेंशिएशन करना है मेरे को, तो log y का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, सबसे पहले मेरे को क्या लगाना है यहाँ पे, चेन रूल। तो चेन रूल लगाऊंगा, सबसे पहले किसका होगा, log का, तो log का क्या होता है 1/y, log y का 1/y। फिर मेरे को y का भी करना है, तो y का क्या होगा मेरे पास, dy बाय dx। सबको क्लियर है इतना, कोई दिक्कत नहीं यहां तक का। उसके बाद ध्यान से आगे देखना, अब सेम यहाँ पे दोबारा चेन रूल लगेगा, log cos x का क्या होता है मेरे पास 1/में cos x। ठीक है, अब cos x करूंगा, cos x क्या होता है मेरे पास यहाँ पे माइनस का sin x। ठीक है, सबको इतना पता है। अब उसके बाद ध्यान से देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो log cos 2x है, तो इसका क्या होगा 1/में cos 2x। फिर उसके बाद अगला किसका करना है मेरे को, cos 2x का करना है। cos 2x का क्या होता है मेरे पास, माइनस का sin 2x। क्लियर है, अब यहाँ पे मत छोड़ देना इसको। ठीक है, इसके बाद भी होगा, क्या होगा, देखो मैंने log का करा, उसके बाद मैंने cos का करा, अब मेरे को 2x का भी तो करना है। 2x का क्या होगा मेरे पास यहाँ पे 2। ठीक है, क्लियर है सबको, बेसिक ऑलरेडी हमने कर रखे हैं। उसके बाद आगे यहां पे आ जाओ, अब log cos 3x का मेरे को करना है, तो log का क्या होगा, सबसे पहले 1/में cos 3x। ठीक है, अब उसके बाद cos का क्या होता है, माइनस का sin 3x होगा मेरे पास। ठीक है, उसके बाद अगला किसका करेंगे, 3x का करेंगे, तो 3x का क्या आएगा हमारे पास 3 आएगा। इतना सबको क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक का किसी को भी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, देखो अब उसके बाद ये मेरा क्या बन जाएगा, sin अपॉन cos 10 बन जाएगा। सेम इसी तरीके से sin 2x अपॉन में cos 2x क्या बन जाएगा, tan 2x बन जाएगा। सेम इस तरीके से यहाँ पे sin 3x अपॉन में cos 3x मेरे पास क्या बन जाएगा, tan 3x बन जाएगा। तो अगली वाली स्लाइड पे चलो। अब ध्यान से देखो, मेरे पास यहाँ पे क्या था 1/y dy बाई dx था। इतना सबको क्लियर है। उसके बाद इधर क्या बन रहा था मेरे पास, इधर मेरे पास माइनस का 10x माइनस का 2 tan 2x माइनस का 3 tan 3x बन रहा है। क्लियर है सबको, इसमें कोई दिक्कत। ध्यान से देखो यहाँ पे कैसे बना, ये साइन अपॉन में कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, और ये रहा मेरे पास माइनस, तो क्या बनाएगा माइनस का 10x बनाएगा। क्या बनाएगा मेरे पास, माइनस का 10x बनाएगा। सेम यहाँ पे देखो cos 2x है मेरे पास, और ये मेरे पास क्या sin 2x अपॉन में cos 2x, तो ये क्या बनाएगा यहाँ पे मेरे पास tan 2x बनाएगा, और ये वाला 2 भी है यहाँ पे, तो 2 tan 2x बनेगा मेरे पास। सेम यहाँ पे देखो ये 3 आएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 tan 3x बनेगा। क्लियर है सबको, यही सेम चीज मैंने पीछे लिखी हुई है। क्लियर सबको यहाँ पे। उसके बाद देखो मेरे को चाहिए तो केवल dy बाई dx ना, मेरे को उसने डिफरेंशिएशन पूछा था इस पूरी टर्म का, मेरे पास यहाँ पे क्या पूछा है, डिफरेंशिएशन पूछ रखा है। इसको मैंने y माना है, तो मेरे को केवल dy बाई dx की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये y मेरे काम का नहीं है, इस y को क्या भेजूंगा, इस साइड भेजूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा dy बाई dx इक्वल टू y। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, तो क्या आएगा मेरे पास tan x प्लस tan 2x प्लस 3 tan 3x। क्लियर है सबको, यहाँ पे 2 रह गया है, 2 को लगा लो। क्लियर, इतना सबको क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, तो y की वैल्यू हमारे पास थी माइनस cos x cos 2x cos 3x, और यहाँ पे अंदर जो वैल्यू है इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे सेम। ठीक है, प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत हुई इस क्वेश्चन में, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। इसमें अगर आप प्रो टूल से करोगे तो क्या होगा, आपको 2 बार प्रो टूल लगाना पड़ेगा और ये लंबा हो जाएगा। ठीक है, जब इससे भी ज्यादा आगे आए
कि 4 फंक्शन वाला आ गया, 5 फंक्शन वाला आ गया, इसमें प्रोडक्ट टूल लग रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट टूल अप्लाई कहां पे करेंगे, जहां पे हमारे पास 2 फंक्शन आए वहीं पे प्रोडक्ट टूल अप्लाई करो। 3 फंक्शन वाला भी आ रहा है तो लॉग से कर लो, आसान पड़ेगा हमारे पास। उसके बाद देखो सेम क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करना है, मेरे को प्रोडक्ट टूल अप्लाई करना है और इस वाले क्वेश्चन को करना है। तो ये वाला क्वेश्चन आप क्या करोगे, होमवर्क से करोगे। ठीक है, तो सबको लिए क्या है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क से है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप पे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट टाइप हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट टाइप कौन सा, फंक्शन टू पावर फंक्शन, जो हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो एक हमारे पास फंक्शन होगा और उसकी पावर में फंक्शन होगा, तो फंक्शन टू पावर फंक्शन। तो थ्योरेटिकली आपको ये समझ तो नहीं आ रहा होगा, डायग्राम से तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो क्या देखना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे आ जाओ। सबसे पहले देखो, एक फंक्शन मेरे पास क्या है, साइन एक्स है, तो और दूसरा फंक्शन मेरे पास कौन सा है, कॉस एक्स। तो साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, तो फंक्शन की पावर फंक्शन हो गई। तो कभी भी फंक्शन की पावर फंक्शन आए, हमें क्या लगाना है, प्रोडक्ट टूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, तो ध्यान से यहां पे, ठीक है, तो y के बराबर इसको क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। ठीक है, सेम रूल जो हमने पीछे लगाया, सेम काम हम यहां पे भी कर रहे हैं। इसको मैंने y के बराबर लेट कर लिया, y इक्वल टू साइन एक्स की पावर क्या है मेरे पास, cos x। क्लियर है सबको, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे को क्या लगाना है, लॉग लगाना है दोनों साइड। तो क्या करूंगा, अप्लाई लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो अप्लाई लॉग बोथ साइड। क्लियर है सबको, यहाँ पे अप्लाई लॉग बोथ साइड। अब मैंने लॉग ना इधर भी लगाया, मैंने क्या लगाया, लॉग लगाया, ये मेरे पास क्या हो गया, लॉग y हो गया। इधर क्या आएगा, लॉग साइन एक्स की पावर cos x। क्लियर सबको यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, ये ऐसा मैंने कोई अभी फॉर्मूला बताया था आपको, कौन सा फॉर्मूला था, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो log a की पावर b, तो क्या होता है, जो ये पावर होती है ना, ये आगे आ जाती है, तो b log a, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। सेम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये log y तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी हमें। जो ये cos x है ना, ये इसकी पावर में है log की, तो ये आगे आ जाएगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, cos x। तो मेरे पास बचेगा क्या, log sin x। अब यहाँ पे देखो, अब मुझे क्या करना है, अब ये बेसिक फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, बेसिक फॉर्म में। तो अब मेरे को इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो एक फंक्शन मेरे पास ये है, एक फंक्शन मेरे पास ये है, तो 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में तो कौन सा रूल लगता है, प्रोडक्ट टूल लगता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से देखो, अब मैं करूंगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये मेरे पास log y है, ऑलरेडी करा है। क्या होता है, जल्दी बोलो, 1/y dy dx। क्लियर सबको। ठीक है, log y का 1/y होगा और y का dy dx। उसके बाद 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट टूल लगता है। मैंने याद करवाया, कैसे करवाया था, कि एक यहाँ पे एक फंक्शन है तुम्हारे पास, एक फंक्शन ये है, 2 बच्चे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, एक जना लड्डू खाएगा, फिर दूसरा जना लड्डू खाएगा। तो सबसे पहले इसको मैं लड्डू दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, अब मान लो मेरे को सबसे पहले इसको लड्डू देना है, तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले cos का डिफरेंशिएशन होगा, ये ऐसे ही बैठे रहेगा चुपचाप, log sin x। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आप देखो इसको लड्डू मिल चुका है ऑलरेडी, ये ऐसे ही रहेगा, सेम रहेगा यहाँ पे cos x। आप क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब इसको लड्डू देंगे, क्या होगा यहाँ पे, log sin x। क्लियर हो गया, ये एक बस ऐसे ही थोड़ा याद करने की क्या है, एक ट्रिक्स ही है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा बच्चों को याद रहता है। ठीक है, उसके बाद 1/y dy dx। क्लियर सबको यहाँ पे। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, माइनस का sin x। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, cos का माइनस का sin x। log sin x हमारे पास सेम रहेगा, इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, log sin x। क्लियर सबको यहाँ पे, ओके। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद ध्यान से देखो, cos x ऐसे ही रहेगा, उसको कोई छेड़खानी नहीं करनी है हमें। उसके बाद डेरिवेटिव मेरे को इसका करना है, तो log sin x का क्या करना है, मेरे को यहाँ पे डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, log का होगा, तो log का क्या होता है, log x का 1/x होता है। तो log sin x का क्या होगा यहाँ पे, 1 sin x। क्लियर, ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। अब उसके बाद sin x का भी तो करना है, sin x का क्या होगा मेरे पास, cos x। क्लियर है सबको, ठीक है, कोई डाउट नहीं यहां तक का। ठीक है, अब आगे चलो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये पूरी टर्म तो ऐसी रहेगी, और इस वाली पूरी टर्म में हम क्या चेंज कर सकते हैं, cos अपॉन साइन को क्या कर सकते हैं, cot लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 1/y dy dx। ठीक है, और इधर मेरे पास क्या था, इधर मेरे पास था माइनस का साइन log sin x। ठीक है, तो माइनस का साइन x log sin x, तो यही है मेरे पास यहाँ पे। और उधर मैंने आपको बताया क्या बनेगा, कॉट बनेगा। कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये मेरा cos और ये मेरा साइन, तो cos अपॉन साइन मिलके कॉट बना लेगा, और ये वाला cos भी बचेगा। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा प्लस cos x और यहाँ पे cot x। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत यहाँ पे। ठीक है, तो इसको नोट करना है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखना, अब यहाँ पे, अब मेरे पास ये आया, लेकिन मेरे को क्या चाहिए था, dy dx चाहिए था। इसका मतलब इस y का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, नीचे डेनोमिनेटर में, उधर मल्टीप्लाई होके न्यूमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो dy dx इक्वल टू y यहाँ पे आ जाएगा, y यहाँ पे रख देंगे।
उसके बाद ठीक है, तो माइनस का साइन एक्स लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉट एक्स। क्लियर सबको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, y की वैल्यू रख देंगे। y की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, साइन एक्स टू पावर कॉस एक्स। तो यहां पे आके वैल्यू पुट कर दो, साइन एक्स टू पावर कॉस एक्स। ठीक है, अंदर क्या था, माइनस का साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स कॉट एक्स। क्लियर है सबको? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक का। तो ये भी क्या था, आसान सा लगा आपको। ठीक है, तो क्या लगा, ये वाला क्वेश्चन भी हमको एकदम आसान सा लगा। ठीक है, तो मैथ को जितना सिंपल रखोगे उतना ज्यादा आसान लगेगी। ठीक है, जितना ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स बनाओगे ये समझ में नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो एकदम सिंपल रखो क्वेश्चन को। टाइप टू टाइप चल रहे हैं। ठीक है, पूरा आखिरी तक का देखना, सारे टाइप करेंगे। हॉट क्वेश्चंस भी लेके आया हूं आपके लिए, जो कि आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, जो कि रेगुलर बेसिस पे एग्जाम पे आ रहे हैं और रिपीट होते जा रहे हैं, तो याद रखना उनको भी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो। अब अगला चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन फिर दोबारा वही फंक्शन टू पावर फंक्शन। तो अब ये क्या है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी अगर आऊंगा मैं ही कराऊंगा। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन बाद में आएगा। अब ध्यान से देखो, इसे एक्स साइन एक्स और उसकी होल पावर 1/x है। ठीक है, तो एकदम हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास अंदर प्रोडक्ट रूल भी है, ऊपर हमारे फंक्शन की पावर फंक्शन भी है। तो इसे कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना, एकदम आराम से देखना कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या था, लेट। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे। इसको क्या करना है मेरे को, y के बराबर, तो y इक्वल टू, ठीक है, x साइन x की होल पावर 1/x। सबको पहला स्टेप सबको क्लियर है, इतना ही। ठीक है, ऑलरेडी 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये पहला स्टेप सबको याद होना चाहिए। उसके बाद अगला स्टेप क्या था, फंक्शन पावर में, फंक्शन की पावर फंक्शन है, लॉग लगाना है। क्या करेंगे, यहां पे लॉग लगाएंगे, लॉग y। ठीक है, इधर भी लॉग लगाएंगे, लॉग x साइन x की पावर 1/x। क्लियर सबको? अब क्या करना है, पावर को आगे लेना है, प्रॉपर्टी लगेगी लॉग की, तो 1/x लॉग x साइन x। क्लियर सबको, कोई दिक्कत नहीं यहां पे। और इधर क्या था मेरे पास, लॉग y। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां पे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहां पे याद रखना कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, यहां पे लॉग a की पावर b, तो क्या होता है b आगे लॉग a। ठीक है, और पेपर में भी जो ये बच्चे भूल जाते हैं ना बार बार लिखना, तो जहां पे जो फॉर्मूला लगा रहे हो वो फॉर्मूला वहां पे लिख दिया करो। ठीक है, तो मैं भी लिख रहा हूं क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला लिखना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, वहां पे मार्क्स कट जाते हैं आपके। ठीक है, तो एकदम पूरा लाइन टू लाइन चेक होता है बोर्ड्स के अंदर, तो सारे के सारे स्टेप एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, एकदम पूरा साफ साफ लिखना है फॉर्मूलों के साथ। ठीक है, उसके बाद अब मेरे को क्या करना है, अभी सिंप्लीफाई हो चुका है, अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर सबको? अब ध्यान से देखना, यहां पे इसका क्या होगा, 1/y dy/dx। उसके बाद अब देखो, एक फंक्शन ये है और एक पूरा फंक्शन ये है, तो प्रोडक्ट लग रहा है दोबारा से, सिंपल है यहां पे। तो 1/x को मैं रोक लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार इसको पहले लड्डू दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे प्रोडक्ट रूल में हमारी मर्जी। ठीक है, x sin x। ठीक है, उसके बाद प्लस, अब उसके बाद log x sin x ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब मुझे किसका डिफरेंशिएशन करना है, 1/x का, तो डिफरेंशिएशन अब किसका होगा मेरे पास, यहाँ पे 1/x का होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो 1/y dy/dx, वो तो ऐसे ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें हमें। ठीक है, ये 1/x का भी कुछ नहीं करना हमें, ये भी हमारे पास ऐसे ही रहेगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन इस पूरे फंक्शन का हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना है अंदर, और बाहर क्या है, चेन रूल चल रहा है। तो सबसे पहले चेन रूल को हम प्रायोरिटी देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले लॉग का करेंगे। तो अंदर वाले को x सोचो अपने दिमाग के अंदर, ये क्या है, log x है, तो log x का क्या होता है मेरे पास, 1/x होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका क्या होगा, log x का 1/x, इसीलिए log x sin x का क्या होगा, x sin x। ठीक है, चेन रूल ऑलरेडी आपको पढ़ाया मैंने। उसके बाद ध्यान से देखना, ठीक है, अब देखो लॉग का ऑलरेडी हो चुका है, आप किसका करना है, इन दो फंक्शन करना है। ये क्या है, प्रोडक्ट के अंदर है, तो प्रोडक्ट के अंदर कौन सा रूल लगता है हमारे पास, प्रोडक्ट रूल। ध्यान से देखो, ये मेरे पास यहाँ पे x रुकेगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन x का। क्लियर सबको, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अब उसके बाद देखो साइन का हो चुका है, साइन रुकेगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, यहाँ पे मेरे पास x का डिफरेंशिएशन होगा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक का, आगे देखो। उसके बाद देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बस खाली क्या है, देखो कॉन्सेप्ट वही चल रहा है हमारा, इसमें बस क्या है, थोड़ी सी लेंथ बढ़ा दी है उसकी। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़े से लंबे आते हैं पेपर के अंदर, लेकिन हमें उन्हें डरना नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व, स्टेप टू स्टेप सॉल्व करोगे, एकदम हमारा आंसर एकदम सही आएगा। उसके बाद ध्यान से देखो, यहाँ पे log x sin x। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब देखो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डायरेक्ट याद होना चाहिए, 1/x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास, माइनस का 1/x²। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो 1/x का क्या होगा, माइनस का 1/x²। क्लियर सबको, यहां तक का किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, उसके बाद अब ध्यान से देखना, देखो ये x और इस x की मल्टीप्लाई होगी, तो क्या बन जाएगा हमारे पास,
एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर साइन एक्स आएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अंदर क्या था, अंदर हमारे पास ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन पूरा बचा था जो कि अभी हमने सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव किसका हो रहा था, साइन एक्स का, तो साइन एक्स का क्या होता है हमारे पास कॉस एक्स प्लस, उसके बाद दोबारा पिछली वाली स्लाइड पे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या है साइन एक्स और डेरिवेटिव किसका करना है, एक्स का, 1 होता है हमारे पास, बताइए हमें। ठीक है, तो प्लस साइन एक्स आएगा हमारे पास। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, क्लियर है, इसको एक बार हटा दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, ये मेरा क्या है साइन एक्स। उसके बाद ध्यान से देखो आगे, ठीक है, इधर इस वाली स्लाइड पे। अब उसके बाद देखो लॉग एक्स साइन एक्स का तो कुछ नहीं करना, वो ऐसे ही रहेगा, ऑलरेडी उसका कर चुके हैं। ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या बना लेगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस का अपॉन में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था मेरे पास लॉग साइन एक्स। इतना सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक का। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो दोनों का एक्स स्क्वायर क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बाहर ले लेते हैं। ठीक है, और इधर से जो ये मेरा y है ना, dy बाई डी एक्स, 1 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स, वो भी चल रहा होगा साथ में, तो ये y का कोई काम नहीं है, उसको उठा के यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो इधर मेरे पास dy बाई डी एक्स जो मेरे को आंसर लाना है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अंदर का देखो ध्यान से, अंदर वाले को अगर सिंप्लीफाई करना है हमें, देखो ध्यान से साइन एक्स है, साइन एक्स इधर आएगा नीचे, तो क्या होगा कॉस अपॉन साइन, तो क्या बनेगा कॉट बनेगा, याद रखना। ठीक है, तो ये साइन अंदर दोनों के साथ जाएगा, तो कॉस अपॉन साइन क्या बना लेगा, यहाँ पे मेरे पास कॉट एक्स बना लेगा। फिर देखो साइन सेम इसके पास भी जाएगा, इसके अपॉन में भी डिनोमिनेटर में आएगा, तो साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक का। उसके बाद यहाँ पे क्या बच रहा था मेरे पास लॉग साइन एक्स। क्लियर, ठीक है, और मैंने इसको क्या ले लिया था, कॉमन ले लिया था, तो y अपॉन में एक्स स्क्वायर एक्स कॉट एक्स प्लस 1 माइनस लॉग साइन एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, लास्ट में y की वैल्यू पुट कर देनी है। y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, x साइन x की होल पावर 1 बाई एक्स थी, तो यहाँ पे आगे क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो, तो x साइन x की होल पावर 1 बाई एक्स। ठीक है, और ये नीचे एक्स स्क्वायर भी था हमारे पास, और अंदर हमारे पास क्या था, x कॉट x प्लस 1 माइनस का लॉग साइन एक्स। क्लियर, एकदम आसानी से हो गया ये वाला क्वेश्चन भी, कोई दिक्कत। बस क्या था, देखो जैसे जैसे थोड़ा टाइप बढ़ रहा है ना, जैसे टाइप बढ़ रहा है हमारा, तो क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, क्वेश्चन लेंथी होने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे क्या है धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं। ठीक है, तो एग्जाम में हमारे सिंपल क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। ठीक है, तो बोर्ड्स है वो हमारे, तो बोर्ड्स के अंदर क्या आता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन वो रिपीट क्वेश्चन ही है हमारे पास। ठीक है, तो इसके सारे के सारे जितने भी इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो हमारे रिपीट होते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे टाइप आपने अगर एक बार कर लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप, तो नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास टाइप नंबर 4। ठीक है, तो टाइप नंबर 4 में क्या देखो, उसके बाद आप ध्यान से देखो यहाँ पे, एक मिनट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टाइप हमारे पास टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 तो कराई नहीं, टाइप नंबर 4 पे पहुंच गए सर तो। ठीक है, आप ध्यान से देखो यहाँ पे cos x की पावर y और cos y की पावर x। अब यहाँ पे देखो दोनों साइड क्वेश्चंस है, दोनों साइड फंक्शन की पावर फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी फंक्शन की पावर फंक्शन है और यहाँ पे भी क्या हमारे पास फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में y तो लेट कर नहीं सकता मैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को क्या दे रखा है, दोनों साइड फंक्शन दे रखा है। तो सिंपल है, फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो लॉग लगता है हमारे पास, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, तो हम क्या करेंगे सीधे लॉग लगाएंगे। तो क्या करेंगे, अप्लाई लॉग बोथ साइड। क्लियर, कोई दिक्कत यहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं, पहले स्टेप एकदम सबको क्लियर है। ठीक है, उसके बाद लॉग लगाया मैंने, तो क्या आएगा लॉग cos x की पावर y, यही है मेरे पास। सेम इधर ध्यान से देखो, लॉग cos y की पावर x। क्लियर, ठीक है, अब देखो यहां पे फिर से वही बेसिक फॉर्मूला हमारे पास कि log a की पावर b, तो क्या होता है b log a होता है। क्लियर है सबको, ये बेसिक सा फॉर्मूला हमारा बार बार लग रहा है, इसलिए मैंने आपको पहले लिखवा दिया था। उसके बाद y मेरा यहाँ पे आगे आएगा, तो ये मेरा पास बनेगा log cos x। क्लियर, यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे देखो x आगे आएगा, तो ये मेरे पास क्या बचेगा, log cos y बनेगा। अब देखो एक दो फंक्शन यहाँ पे भी है, एक दो फंक्शन यहाँ पे भी, इसका मतलब अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे भी प्रोडक्ट टू लगेगा और यहाँ पे भी प्रोडक्ट टू लगेगा। अब मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x का फंक्शन है। ठीक है, तो y भी है, लेकिन dy बाई dx मेरे को क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखो दो फंक्शन है, y को रोका मैंने यहाँ पे, डिफरेंशिएशन किसका करूंगा, log x का। ठीक है, तो dy बाई dx ऑफ log cos x, ये हमें करना है। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखो, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट टू लगा रहे हैं, बीच में प्लस आएगा यहाँ पे।
ठीक है। उसके बाद अब इसका देखो डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे ही रहेगा हमारे पास। हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है, y का, तो y का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, dy बाई dx। क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब सेम चीज यहाँ पे, एक फंक्शन ये एक फंक्शन ये, दो फंक्शन है, दोबारा क्या लग रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट लग रहा है, तो लगा दो। x को रोक लेंगे, डेरिवेटिव किसका होगा हमारे पास यहाँ पे, log cos y का डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद फिर क्या आएगा, प्लस, अब क्या आएगा, ये ऐसे ही रहेगा हमारे पास, log cos y हम ऐसे ही रखेंगे। क्लियर है सबको, और x का क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, जो कि 1 होता है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, एकदम सिंपल चल रहा है हमारे पास यहाँ तक का। उसके बाद देखो y, अब उसके बाद डेरिवेटिव log cos x का, ऑलरेडी अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। तो क्या होता है, सबसे पहले log का करना होता है, log x का 1/x होता है, तो log cos x से क्या होगा, 1 में cos x, तो क्या आएगा 1 में cos x। cos x से क्या होता है, माइनस का sin x, तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस का sin x। क्लियर सबको, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है हमको। उसके बाद आगे प्लस कर दिया मैंने, उसके बाद log cos x क्या रहेगा, इसी तरीके से सेम रहेगा यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, dy बाई dx है, ऑलरेडी मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद अब इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो x ऐसे ही होगा, इसका डिफरेंशिएशन करना है, सेम जो रूल उधर लगाया वो इधर भी अप्लाई करेंगे। लेकिन एक गलती करते हैं यहाँ पे बच्चे, क्या, 1 में cos y तो कर देते हैं, ठीक है, cos y का माइनस का sin y तो कर देते हैं, लेकिन y में चेन रूल नहीं लगाते यहाँ पे। ठीक है, तो y का क्या होगा यहाँ पे, dy बाई dx होगा। तो ये भी याद रखना, y का क्या होगा यहाँ पे, dy बाई dx। चेन रूल इंपॉर्टेंट है, याद रखना एकदम कैसे लगाना है। ठीक है, तो पहले log का किया, फिर उसके अंदर वाले में गए। ठीक है, तो किसका होगा, cos का होगा, फिर cos के अंदर वाले में जाएंगे, किसका होगा, y का होगा, तो y का क्या होगा, dy बाई dx। उसके बाद प्लस log cos y, और x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है, तो उसको क्या है, लिखेंगे ही नहीं, 1 मल्टीप्लाई हो गए, सेम ही आ जाएगा। अब ये मेरे पास लंबा चौड़ा सा आंसर बन गया है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, मुझे तो dy बाई dx फाइंड आउट करना था ना, तो dy बाई dx फाइंड आउट करने के लिए एक टर्म तो मेरे पास dy बाई dx वाली है, और एक टर्म मेरे पास dy बाई dx वाली ही है। तो इन दोनों टर्म को एक साइड ले आऊंगा, और बाकी जो टर्म्स है उनको दूसरी साइड ले जाऊंगा। देखो log cos x y ये पॉजिटिव टर्म है, इसको इसी साइड रखेंगे, log cos x dy बाई dx। तो लिख लो यहाँ पे क्या है हमारे पास, log cos x dy बाई dx। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ध्यान से देखो, अब जो ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, और sin y अपॉन में cos y क्या होता है, tan y। तो याद रखना x tan y dy बाई dx हमारा इधर आएगा, प्लस x tan y dy बाई dx हमारा राइट हैंड साइड आ गया। क्लियर, उसके बाद अब हमारे पास देखो इधर क्या है, इधर हमारे पास log cos y बचा था एक, तो उसको लिख लो log cos y हमारे पास बचा था। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये वाली टर्म भी बची है, साइन अपॉन कॉस क्या होगा, साइन अपॉन कॉस 10 बना लेगा। ठीक है, लेकिन नेगेटिव का है, लेकिन मैं उसको उस साइड ले जाऊंगा, राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, ये मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस 10 और ये y, तो मेरे पास टोटल क्या बचा, y माइनस का 10x। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे क्या था, इस साइड आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो y 10x बन जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साम ध्यान, पूरे ध्यान से इसको समझते हुए चलो। ठीक है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए लेकिन। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं ध्यान से देखूंगा, देखो log cos x dy बाई dx, x tan y dy बाई dx, तो dy बाई dx को अगर मैं कॉमन ले लूं, dy बाई dx को अगर मैं कॉमन ले लूं, तो क्या बचेगा, log cos x बचेगा मेरे पास यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे क्या बचेगा, x tan y बचेगा। क्लियर है सबको यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या है मेरे पास, log cos y प्लस y tan x। क्लियर यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को केवल dy बाई dx की वैल्यू चाहिए, तो बेफालतू की है यहाँ पे, न्यूमरेटर में उधर जाके डेनोमिनेटर में चली जाएगी। dy बाई dx मेरे पास फाइनली आएगा log cos y प्लस y tan x अपॉन में क्या आएगा, ये पूरी टर्म यहाँ पे आएगी नीचे, तो क्या बनेगा, log cos x प्लस x tan y। कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है, एकदम क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, तो बॉक्स भी बना लेते हैं यहाँ पे। लो, ये हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, बनानी क्या बॉक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे फाइनल, अरे बॉक्स भी नहीं बना, लो हाथ से बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आएगा, हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है सबको, ये हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, तो याद रखना इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, टाइप नंबर 3। अब हम चलते हैं अपने टाइप नंबर 4 पे। क्लियर सबको। अब यहाँ पे देखो टाइप नंबर 4, अब देखो फिर क्या हुआ, एक टर्म और ऐड हो गई, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चन क्या हो गई, यहाँ पे बढ़ गई यहाँ पे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, इस वाले क्वेश्चन को आराम से समझेंगे। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हमारे क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, बढ़ते आ रहे हैं। हमारा टाइप नंबर 4 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन प्रूविंग टाइप
तो टाइप नंबर 5 स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप नंबर 4 को ध्यान से देखना, पेन उठा के पूरा सॉल्व करते चलो मेरे साथ। ठीक है, ऑलरेडी आपको बेसिक में बता चुका हूं। तो सबसे पहले देखो, अब यहाँ पे क्या है, एक टर्म तो मेरे पास क्या है y की पावर x है, एक टर्म मेरे पास x की पावर y है, और एक टर्म x की पावर x है, और एक टर्म a की पावर b है। तो टोटल मेरे पास 4 टर्म है। कॉम्प्लेक्स कर दिया और भी क्वेश्चन को, थोड़ा सा इसकी लेंथ बढ़ गई है यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, अगर अब मैं इसमें लॉग लगाऊं ना, अब दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी? अब देखना, कभी भी याद रखना लॉग कब नहीं लगता। अगर मान लो मेरे पास कोई फंक्शन ऐसे दे रखा है, sin x की पावर cos x प्लस x की पावर x, और इधर मेरे को मान लो y दे रखा है। अब मैं अगर इसमें लॉग लगाऊंगा ना, तो प्लस माइनस में लॉग दिक्कत देता है। लॉग ए प्लस लॉग बी का कोई फॉर्मुला पढ़ाया क्या मैंने? कोई फॉर्मुला होता ही नहीं है लॉग ए प्लस लॉग बी का। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे? तो इसलिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो हमारे प्लस और माइनस की सिचुएशन है ना, इसको हमें ब्रेक करना पड़ता है। कैसे ब्रेक करेंगे? तो सबसे मैथ में यूज किसका होता है? हर जगह लेट लेट लेट। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लेट का ही यूज होगा। तो हम यहाँ पे इस फंक्शन को और इस फंक्शन को क्या कर लेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, आपको देख के पता चल रहा है। ए की पावर बी, इसमें तो एक्स है ही नहीं, वाई है ही नहीं, फंक्शन है ही नहीं। तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन का हमारा डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। तो इसकी तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसकी तो हमें कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। ठीक है, तो सारी की सारी जो मेहनत करनी है हमें इन 3 क्वेश्चंस पे करनी है। हमारे इस एक क्वेश्चन के अंदर जो 3 सब पार्ट्स हैं, इन पे हमें पूरी क्वेश्चन हमें क्या करनी है, मेहनत करनी है। ठीक है, ओके, आगे चलो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैंने क्या कर लिया, u मान लिया। ठीक है, y की पावर x, ये मैंने क्या किया है, लेट किया है। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने लेट किया है u y की पावर x। तो u मान लिया मैंने y की पावर x को, पहला तो मैंने ये लेट किया है। दूसरा यहीं पे आ जाओ। अब उसके बाद v मैंने लेट कर लिया किसको, x की पावर y को। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक ही पन्ने पे कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद x की पावर x, इसको मैंने w मान लिया। अब एक एक करके देखना, तीनों का। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फिर वही फंक्शन की पावर फंक्शन, इधर u है उधर y हुआ करता था। क्या लगाते थे, अप्लाई लॉग बोथ साइड। तो लॉग लगाएंगे तो क्या आएगा, लॉग u इक्वल टू लॉग y की पावर x। क्लियर सबको? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, दोबारा फंक्शन की पावर फंक्शन, लॉग आया है, कौन सा फॉर्मूला, लॉग ए की पावर बी। क्या होता था, पावर आगे आ जाती थी। पावर आगे आएगी तो क्या होगा हमारे पास, x लॉग y। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ठीक है, उसके बाद लॉग u। अब ये सिंप्लीफाई फॉर्म में हो गया। जब हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई फॉर्म में हो जाता है, उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या था, डिफरेंशिएशन करना। तो कर दो यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें क्या निकालना है, dy बाय dx ही फाइंड आउट करना है इसके अंदर भी। ठीक है, अब देखो log u है तो उसका क्या होगा, 1/u du बाय dx। ठीक है, उसके बाद एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट टूल लगेगा यहाँ पे। तो क्या होगा, x को रोकूंगा, log y का डायरेक्ट करो। आप log y का क्या होगा, 1/y। y का करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, dy बाय dx। क्लियर सबको? उसके बाद प्लस log y ऐसे ही रहेगा, और x का करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा मेरे पास 1। ठीक है, तो अब हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हमें डायरेक्ट आना चाहिए, स्पीड में चलेगी कैलकुलेशन। ठीक है, तो 1/u du बाय dx, और हमारे पास आंसर क्या आएगा, x बाय y dy बाय dx प्लस का log y। तो याद रखना हमारे पास ये बचेगा यहां से आंसर। ठीक है, लेकिन हमें जरूरत किसकी है, देखो इसको मैंने u माना था, इसको मैंने v माना था, और इसको मैंने w माना था, और इधर था मेरे पास a की पावर b। इतना सबको पता था। उसके बाद देखो, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या आएगा, du बाय dx आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आएगा, du बाय dx आएगा, और ये मेरे पास क्या बनेगा, dv बाय dx बनेगा, और ये मेरे पास क्या बनेगा, dw बाय dx बनेगा। लेकिन मैंने बताया था ये तो मेरा कांस्टेंट है ना, ये मेरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या बनेगा मेरे पास, 0। क्लियर है? तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, जिसमें मेरे को इसकी वैल्यू यहाँ से du बाई dx की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से dv बाई dx की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ से dw बाई dx की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करनी है, और मेरा आंसर आ जाएगा। सिंपल है। ठीक है, इतना लंबा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन आंसर क्या है इसका, बहुत छोटा सा है। ठीक है, तो मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम बड़ी बड़ी दिखती है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना उसका आसान सॉल्यूशन होता है। ठीक है, बस क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए हमारे पास, बस उससे ज्यादा कोई और ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ये u है, ये u क्या आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है सबको? अब ध्यान से देखना, इसकी अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, u मल्टीप्लाई होगा, वहां पे क्या था मेरे पास, x की पावर x बाई वाई था, ये रहा हमारे पास x बाई वाई। अंदर हमारे पास क्या था, dy बाई dx प्लस का log y। क्लियर हो गया? ठीक है, इधर क्या आ रहा है, ये du बाई dx आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो u है हमारा, ठीक है, तो u हमारे पास क्या था, u की वैल्यू थी हमारे पास y की पावर x, तो इसको पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, y की पावर x बाई वाई dy बाई dx प्लस का log y। इतना सबको क्लियर?
कोई दिक्कत नहीं यहां तक का। ये आ गया मेरा du/dx। क्लियर। अब उसके बाद अगले दोबारा से यहाँ पे अब v का भी तो करना है मेरे को, तो v का कैसे होगा, तो ध्यान से देखो दोबारा वही स्टेप, log v log x की पावर y। अब ध्यान से देखना दोबारा स्पीड में करेंगे एकदम, क्या होगा 1/v dv/dx। उसके बाद पावर आ गया, एक मिनट पहले पावर तो आगे ले ले, यहाँ पे फिर गड़बड़ हो गई थी अभी, ठीक है। तो पावर आगे आएगी तो log, ठीक है, तो y log x बन जाएगा और इधर मेरे पास क्या है log v। अब ये बेसिक फॉर्म में चेंज हो गया, आप इसका डिफरेंशिएट कर दो तो 1/v dv/dx। यहाँ पे क्या लगेगा प्रोडक्ट टूल, y को रोकेंगे log x का क्या होता है 1/x प्लस log x को रोकेंगे y का क्या होगा हमारे पास dy/dx। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद ये v को ना इधर मल्टीप्लाई भी कर लो, यहीं भी खत्म करो उसको, ठीक है। तो v को यहाँ पे आएगा तो अंदर बचेगा y/x log x dy/dx। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत यहाँ तक का, ठीक है। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल रहते हुए चलो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब v की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, ठीक। तो मेरे पास dv/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की पावर y y/x प्लस log x dy/dx। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे, एकदम वैल्यूबल क्लास है तुम्हारे लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत से बहुत ज़्यादा ढूंढ के क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। तो इसमें PYQ भी मैंने ऐड कर रखे हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए पूरा अपना पूरा यहाँ भी ध्यान रखो और पूरा पेन टू पेन सॉल्व करते हुए चलो। ऑलरेडी हम यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या आ गया, dv/dx की वैल्यू आ गई। क्लियर सबको, ये क्या आ गई dv/dx, du/dx हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। अब हमारे पास क्या बचा है dw/dx। तो अब हमें क्या लिखाना है, dw/dx लिखाना है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे dw/dx लिखाने के लिए दोबारा वही log लगाएंगे, log w log x की पावर x। क्लियर है सबको। अब उसके बाद तो यहाँ पे सबसे पहले उसको आगे लेंगे तो ये क्या बनेगा मेरे पास x log x और इधर मेरे पास क्या आएगा log w। अब क्या ये बेसिक फॉर्म में चेंज हो चुका है, तो बेसिक फॉर्म में चेंज हो चुका है तो उसके बाद क्या करना होता है डिफरेंशिएट, तो 1/w w करेंगे dw/dx आएगा मेरे पास। अब देखो एक फंक्शन x है और एक फंक्शन log x है, तो दो फंक्शन है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई की फॉर्म में कौन सा रूल लगता है, प्रोडक्ट रूल लगता है। तो क्या होगा, x को रोकेंगे, log x का क्या होता है 1/x होता है, प्लस ध्यान से ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। उसके बाद log x ऐसी रहेगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास 1 होता है। क्लियर सबको, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ठीक है। उसके बाद dw/dx इक्वल टू ये w इधर आएगा मल्टीप्लाई में, इसके बाद x से x कट जाएगा, ये 1 बचेगा और ये मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे log x आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। जो ये हाँ बोल रहे हैं ना, हाँ वाले, ठीक है, तो ध्यान से समझते हुए चलो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी तक यहाँ पे एक एक स्टेप को पूरा क्लियरिफाई करते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। ऊपर से नीचे तक का एक एक स्टेप पूरा तोड़ तोड़ के क्वेश्चन करवाएं कि कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आए, एक भी क्वेश्चन आपके पेपर का ना छूटे, ठीक है। उसके बाद w की वैल्यू x की पावर x, ठीक है, अलग से स्लो स्पीड में भी पढ़ा रहा हूं मैं आज, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस log x। क्लियर है, ये मेरी क्या आ गई dw/dx की वैल्यू आ गई। क्लियर, तो मेरे पास यहाँ पे du/dx की वैल्यू भी आ चुकी है, dv/dx की वैल्यू भी आ चुकी है, dw/dx की वैल्यू भी आ गई। अब इसका करना क्या है, यहाँ पे उठा के रखना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, पुट वैल्यू ऑफ du/dx प्लस db/dx प्लस dw/dx इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गया सबको यहाँ पे। अब उसके बाद इन सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, ये मेरे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे du/dx था, इन तीनों को प्लस में था हमारे पास, तो du/dx की वैल्यू क्या आई थी, y की पावर x x/y dy/dx प्लस का log y, यही आई थी। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। प्लस उसके बाद dv/dx, अब इधर देखो ध्यान से, dv/dx की वैल्यू आई थी x की पावर y y/x log x dy/dx, याद कर लो एकदम, ठीक है। तो क्या था हमारे पास x की पावर y y/x प्लस का log y log x dy/dx, ठीक है। तो log x dy/dx। क्लियर सबको, ठीक है। उसके बाद लास्ट वैल्यू dw/dx को भी नोट कर लो यहाँ से। dw/dx की वैल्यू क्या थी, x की पावर x 1 प्लस log x, तो x की पावर x 1 प्लस log x इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई भी दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखो, मेरे को आंसर में ना dy/dx पूछा है उसने, तो मेरे को क्या चाहिए, dy/dx का आंसर चाहिए। तो क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे एक चीज मैं आपको पहले समझा देता हूँ। जैसे ही y(x) है, ठीक है, ये अंदर जाके x/y के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर किसी का बेसिक वीक है थोड़ा सा, तो क्या होगा, x होगा हमारे पास यहाँ पे, y की पावर x है अपन में y है, तो बेस सेम होता है और डिवाइड में होता है तो पावर माइनस में हो जाती है। तो हमारे पास आएगा
एक्स वाई की पावर एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये याद रखना, बेसिक हमारे पास मैंने आपको पहले बता दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो एक्स वाई की पावर एक्स माइनस वन आएगा। क्लियर, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद सेम ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, वाई एक्स लॉग वाई आएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सेम चीज यहाँ पे करेंगे तो एक्स वाई की पावर वन, बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी, इसकी पावर वन है, इसकी पावर वाई है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, वाई भी आएगा प्लस ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, एक्स की पावर वाई लॉग एक्स डी वाई बाय डी एक्स। क्लियर है सबको। उसके बाद सेम चीज यहाँ पे कोई डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, इसको आप ऐसे भी रख सकते हो, अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है हमें। उसके बाद ये भी डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है और ये भी मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है, दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स को क्या कर लूंगा मैं, कॉमन ले लूंगा। तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लूंगा तो एक्स की पावर वाई एक्स माइनस वन, और यहां से मेरे पास एक्स की पावर वाई लॉग एक्स, तो ये आएगा मेरे पास। अब बाकी जो मेरी ये दो टर्म बची, कौन कौन सी, एक तो ये वाली और एक ये वाली, इनको मैं उस साइड भेजूंगा। ठीक है, तो और इनका माइनस कॉमन ले लूंगा, तो माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, वाई एक्स लॉग वाई, इधर से ये भी उधर जाएगी, तो यहाँ पे देखो माइनस से मैंने दोनों का इधर उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, माइनस कॉमन ले लिया पहली। ठीक है, तो एक्स की पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स, तो ये बनेगा मेरे पास आंसर। लेकिन डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, ये पूरा बस नीचे लिखना है और मेरा फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है। उसके बाद देखो ऐसे तो ये स्लाइड खाली है, लेकिन मैं यहीं पे देखो यहां तक का समझ गए सबके सब। अब उसके बाद ना इस पूरे को इसके नीचे लिखना है। ठीक है, तो मैं यहीं लिख देता हूं, यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, एक्स वाई की पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स वाई की पावर लॉग एक्स। क्लियर है, यहाँ के बाद तो तुम कर ही लोगे, ऑलरेडी मैंने इतने सारे क्वेश्चन समझा लिए, ये तो एकदम बेसिक सा है, तो ये बेसिक तो तुम कर ही लोगे यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई होकर नीचे डेनोमिनेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर में आएगा। क्लियर है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स के भी यहाँ पे क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक का, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको वहीं पे क्लियर कर दूंगा। उसके बाद अब उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7, द प्रूविंग टाइप, द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हमारे एग्जाम में आने वाला इंपॉर्टेंट टाइप जो है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, अब देखो प्रूफ के अंदर क्या दिक्कत होती है ना, प्रूफ के अंदर भी बच्चा सेम टेक्निक लगाने की कोशिश करता है। देखो यहाँ पे लग तो जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगा कि हमारे जो क्वेश्चन है ना वो थोड़े लंबे होने लग जाएंगे, यहाँ पे आपको आंसर लिखाने में दिक्कत आएगी। लेकिन प्रूविंग टाइप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें आखिरकार प्रूफ करना क्या है। तो ध्यान से यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो क्वेश्चन तो मेरा बहुत सिंपल सा है, दोनों साइड फंक्शन है। कौन सा वाला होगा हमारा, ये टाइप नंबर 3 है हमारा ये, जब हमारे पास दोनों साइड फंक्शन होता है। ठीक है, तो हम अप्लाई करते हैं लॉग, दोनों साइड अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे मेरे को ना ये प्रूव करना है, तो प्रूविंग वाले में हमेशा जो प्रूविंग वाली साइड है उसको देखते हुए चलो, प्रूफ को दिमाग में रख के एकदम कैसे सॉल्व करोगे तो एकदम जल्दी होगा और एकदम से प्रूव हो जाएगा फर्स्ट बार में, नहीं तो आपको आखिरी में दिक्कत होगी, कन्वर्ट करने पड़ेंगे आपको टर्म्स। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे सिंपल एकदम रखेंगे इसको, एक्स की पावर वाई। ठीक है, ऑलरेडी बहुत बार आ चुका पीवाईक्यू के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए दिमाग में इसको एक ही बार में बैठा लेना। ठीक है, तो ध्यान से देखो एक्स की पावर वाई है मेरे पास, यहाँ पे ई की पावर एक्स माइनस वाई, कोई दिक्कत, ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखना, इधर भी फंक्शन की पावर, इधर भी फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो क्या करते हैं, लॉग लगाते हैं। तो लॉग एक्स की पावर वाई लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फंक्शन की पावर फंक्शन है, आगे आ जाएगा लॉग एक्स, ऑलरेडी फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने, एक्स माइनस वाई यहां से आगे आएगा लॉग ई। अब यहां पे आके ना ये आपका इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों, आप ध्यान से समझो, वाई लॉग एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब जो ये लॉग ई होता है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग ई की वैल्यू नोट कर लेना नोट्स में, तो लॉग ई की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, 1 होती है, तो इंपॉर्टेंट है ये, लॉग ई की वैल्यू 1 होगी मेरे पास, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। अब वाई लॉग एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब देखो यहां पे क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट चीज आएगा, क्या, देखो मेरे को प्रूफ क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए एक साइड मेरे को, बाकी दूसरी साइड पूरा एक्स वाला है। देखो जो ये भी वाई वाली, इसमें भी वाई वाली टर्म है और इसमें भी वाई वाली टर्म है, तो इनको ना एक साइड ले आता हो, तो वाई लॉग एक्स। अब ये मेरा माइनस का वाई, इधर आगे क्या होगा, प्लस का वाई इक्वल टू एक्स। अब देखो वाई इस पे भी है, वाई इस पे भी है, दोनों का वाई को मैं कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ध्यान से देखना, लॉग एक्स प्लस 1
इक्वल टू एक्स, यही आएगा। अब मैंने ऐसा करा क्यों? क्योंकि मेरे को ना एक साइड वाई चाहिए और दूसरी साइड पूरा लॉग का चाहिए। अगर मैं देखो, अगर तुम ना यहाँ पे भी अगर डिफरेंशिएशन करके इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या होगी, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आपको आखिरी में जाके ना ट्रांसफॉर्म करने पड़ेंगे, वहां पे इक्वेशंस में से वैल्यू पुट करने पड़ेगी, जब आपका आंसर आएगा। लेकिन ये हमारा बेस्ट मेथड है, इससे हमारा आंसर जल्दी आता है। तो इसमें ध्यान से याद रखना, वाई वालों को एक साइड करेंगे, प्रूविंग वाले क्वेश्चन में हमेशा देख के करते हैं, ठीक है, नहीं तो प्रूविंग वाले क्वेश्चन हमारे पास लंबे हो जाते हैं। उसके बाद वाई मैंने कॉमन निकाल लिया, ये पूरी टर्म बची हुई है मेरे पास। तो ध्यान से देखो, यहां पे चलते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखो, ये पूरी ना इसके नीचे आ जाएगी, तो क्या आएगा हमारे पास x अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स। इधर क्या बच रहा है मेरे पास y। क्लियर है? यहाँ पे आप क्या करना है, सिंपल। अब तुम्हें देखो यहाँ पे ऐसा जब ये वाली टर्म बनी तो हमें देखते ही पता चल गया कि हमारे पास आंसर यही आने वाला है। क्यों? अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, आपको पता है ये मेरा डिवाइड में क्वेश्चन टूल अप्लाई होगा, नीचे वाले का स्क्वायर होता है, और देखो इसी का ही तो स्क्वायर चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला स्टेप ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्टेप यहाँ पे जब लॉग ई को 1 रखते हैं, दूसरा स्टेप जब हम यहाँ पे चेंज करते हैं, ये दोनों स्टेप हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे भी करोगे हो तो उससे भी जाएगा, लेकिन क्या होगा, थोड़े से स्टेप आपके बढ़ जाएंगे और आपको ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। क्लियर है? आप देख, सिंपल इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं अगली स्लाइड में। तो y इक्वल टू क्या था हमारे पास यहाँ पे, x अपॉन में 1/1 प्लस लॉग एक्स, यही था मेरे पास। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, सिंपल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में dy/dx होता है हमारे पास। उसके बाद देखो क्वेश्चन टूल अप्लाई होगा, क्वेश्चन टूल में क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे वाले का होल स्क्वायर होगा। उसके बाद मैंने आपको याद करवाया था कौन सी ट्रिक थी, जो पहले ऊपर इंसान है सबसे पहले उसी का डिफरेंशिएशन होगा, नीचे वाला ऊपर आके केवल चुपचाप बैठेगा। तो क्या होगा, 1 प्लस लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ऊपर वाला ऑलरेडी ऊपर है तो सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा, डेरिवेटिव एक्स का। उसके बाद प्रोडक्ट टूल में क्या आता था, प्लस, क्वेश्चन टूल में क्या आता है, बीच में माइनस। आपको इसकी भी ट्रिक बताई थी, प्रोडक्ट में क्या होती है, हमारी वैल्यू बढ़ती है इसलिए क्या आता है, प्लस आता है। लेकिन क्वेश्चन टूल में मतलब डिवाइड में हमारी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, इसलिए बीच में क्या आता है, माइनस। तो ये सारी ट्रिक्स है, ये आपको पेपर में काम आएंगी, ठीक है। तो एकदम से कभी कंफ्यूजन होती है ना हमें कि प्रोडक्ट टूल कहां पे लगाना है, क्वेश्चन टूल कहां पे लगाना है, तो ये सारी चीजें वहां पे काम आती है आपको, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, इतना सबको क्लियर है। एक्स का ऑलरेडी हो चुका, वो ऐसे ही रहेगा मेरे पास, 1 प्लस लॉग एक्स करेंगे क्या, डिफरेंशिएशन। क्लियर सबको, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद dy/dx, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब नीचे ध्यान से देखना, ऊपर देखो 1 प्लस लॉग एक्स ऐसी रहेगा मेरे पास, ठीक है। उसके बाद x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, माइनस x तो ऐसी रहेगा 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 तो कांस्टेंट है, उसका क्या होगा मेरे पास 0, और log x का क्या होता है 1/x। तो टोटल मेरा आंसर कितना आएगा यहाँ से 1/x। तो 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1x इंटू 1/x, और नीचे मेरे पास क्या है 1/log x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक एक स्टेप पूरा एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है मैं। तो याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, ठीक है। तो इसलिए पूरा एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। देखो ध्यान से देखो, x से x कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 बचेगा, और ये क्या है प्लस का 1 और ये है मेरा माइनस का 1, तो ये और ये मेरा कट जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा फाइनली, log x अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। क्या मुझे कुछ स्पेशल करना पड़ा इस क्वेश्चन में? कुछ भी स्पेशल नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर आप पीवाईक्यू में जाके देखोगे, क्वेश्चन पेपर देखोगे प्रीवियस ईयर के, तो ये क्वेश्चन इतने बार रिपीट हो चुका है, 4 से 5 बार आ चुका है हमारे पास, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूप बदल के आता है। कैसे रूप बदलता है ये हमारा, तो ध्यान से देखो इधर कैसे रूप बदलता है। तो ये आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे, क्या देखो ये चीज सेम नहीं है, उस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में ये चीज सेम है, लेकिन यहाँ पे जो प्रूविंग वाला था ना वो चेंज कर दिया। अब ये कैसे प्रूव होगा हमारे पास, ध्यान से देखो, यहाँ पे आंसर देख लिया आपने, log x अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर आया था। अब ध्यान से देखो, log x अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, यहां तक हम पहुंच चुके थे, हमें ये निकालना है, ठीक है। अब देखो सेम क्वेश्चन है, सेम स्टेप चलेंगे, बस एक स्टेप बढ़ा दिया और क्वेश्चन बच्चों को लगता है कि नया है। नया क्वेश्चन थोड़ी ना, सेम क्वेश्चन है, एक स्टेप बढ़ेगा बस यहाँ पे हमारा क्या। अब ध्यान से देखो, log x तो ऐसे ही रखेंगे। अभी मैंने आपको बताया था, तो जो हमारा log e होता है, log e को हमने क्या लिख दिया था क्वेश्चन के अंदर, 1 लिख दिया था। log e की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 होती है, तो 1 की जगह पे मैं log e भी तो रख सकता हूं। कोई दिक्कत है क्या मेरे को उसको रखने में? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद log x और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो log a प्लस log b, फिर से वही फॉर्मूला, log a प्लस log b क्या होता है मेरे पास, log ab होता है
इतना सबको पता है, स्टार्टिंग में पहली स्लाइड में ही बता दिया था मैंने बेसिक फॉर्मूला, क्योंकि आगे यूज होना है। अब उसके बाद log a प्लस log b यहाँ पे लगेगा, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, log x तो ऐसे ही रहेगा ऊपर, अपॉन में log a इंटू बी, तो मतलब e x, और इस पूरे का होल स्क्वायर था तो यहाँ पे होल स्क्वायर भी लगा देंगे। तो क्या ये और जो मेरे से पूछा था ये सेम नहीं है? सेम है ना। तो देखो सेम ये वाला क्वेश्चन हमारे पास दो तरीके से पूछा गया, इस तरीके से भी पूछा गया, आपको यहाँ पे ये प्रूफ करना था, एक स्टेप बढ़ा दिया आपको और ये पूछा है। आपको लग रहा होगा कि केवल इतने ही आए, केवल दो ही टाइप है, एक और टाइप देख लो कितना ज्यादा रिपीट क्वेश्चन है मेरा, ये रहा। आप देखो सेम क्वेश्चन, क्या चेंज किया है, वहां पे x की पावर y था, यहां पे क्या कर दिया, यहाँ पे y की पावर x कर दिया है, तो क्या कुछ चेंज होगा? सेम स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो सारे के सारे इसमें भी सेम स्टेप चलेंगे। इंपॉर्टेंट टाइप है, हॉट क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना और सबके सब इसे होमवर्क से करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और नहीं करोगे तो पेपर के अंदर आ जाएगा, फिर वहां पे आपको मार्क्स छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो वहां पे अगर ना हो पाए वहां पे सॉल्व, उससे पहले यहां पे करके देख लो। ऑलरेडी मैंने आपको दो क्वेश्चन इसके दो टाइप करवा दिए, ये हमारा इसका तीसरा टाइप है, सेम ही क्वेश्चन है, बस क्या कर दिया, y की फॉर्म में दे दिया यहाँ पे, ठीक है। y की फॉर्म में निकालना है, वहां पे x की फॉर्म में निकालना था, यहाँ पे y की फॉर्म में निकालना है। सेम हमारा फंक्शन की पावर फंक्शन है, लॉग अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसे करना होमवर्क का क्वेश्चन है तुम्हारा ये, ठीक है। उसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन और पेपर में बहुत ज्यादा पूछने जाने वाला क्वेश्चन, हमारा फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जिसको मैंने हॉट क्वेश्चन की कैटेगरी के अंदर डाला है, उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब ध्यान से देखो, इसमें तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा फंक्शन की पावर फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखो एक फंक्शन तो हमारा फंक्शन की पावर फंक्शन की फॉर्म में दे दिया, लेकिन जो दूसरा फंक्शन है हमारा वो इस फॉर्म में दे दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। क्या किया था हमने, जब हमारे पास तीन फंक्शन आए थे, तीन फंक्शन वाला क्वेश्चन याद है ना, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 के अंदर हमने क्या किया था, टाइप नंबर 4 के अंदर भी तो हमने क्या किया था, लेट कर लिया था। अगर हमें कभी भी मैथ के अंदर दिक्कत होती है तो लेट कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसको ना लेट कर लो, देखो वैसे इसका लो डिफरेंशिएशन डायरेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन लेट कर लेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन हमारा एकदम स्ट्रक्चर में चलेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो y, मैंने इसको क्या कर लिया, लेट कर लिया u, और इसको लेट कर लिया मैंने v। अब मैं इसका अगर डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, इसका क्या होगा du बाई डी एक्स, इसका क्या होगा dv बाई डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पे, ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। अब उसके बाद अब ध्यान से देखना यहाँ पे आगे, देखो u को मैंने क्या किया था, लेट किया था। क्या लेट किया है मैंने, u को cos x, अच्छा cos x की पावर x को मैंने u लेट कर रखा है। आप देखो वही फंक्शन की पावर फंक्शन, दोबारा वही बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे लग रहा है। फंक्शन की पावर फंक्शन क्या क्या करना होता है, अप्लाई लॉग बोथ साइड, तो क्या लगा देंगे, लॉग u, इधर भी लॉग लगाएंगे, लॉग cos x की पावर x आएगा हमारे पास। तो देखो यहाँ पे सिंपल है, पावर आगे आएगी, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, log cos x बन जाएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, इसका log u आ जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, एकदम सिंप्लीफाई फॉर्म में हो चुका है, तो इसका 1/u, इसका du बाई dx आएगा। अब देखो दो फंक्शन प्रोडक्ट टूल में, दोबारा सिंप्लीफाई, x ऐसे ही रहेगा, डिफरेंशिएशन करना है किसका, इस पूरे का, तो log cos x का क्या होगा, 1/cos x, चेन रूल अप्लाई करेंगे, cos x का क्या होता है हमारे पास, माइनस का sin x। अब आखिरी क्वेश्चन आ चुका है, इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम, ठीक है। तो आप एकदम स्पीड में चलो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्लस, अब log cos x क्या होगा हमारे पास, log cos x ऐसे ही रहेगा, क्लियर। उसके बाद x का क्या होगा हमारे पास, 1 होगा, क्लियर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई भी दिक्कत नहीं। अब जो ये cos अपॉन में साइन है ना, साइन अपॉन मतलब साइन अपॉन में cos, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 10 बन जाएगा, क्लियर हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 10x, और इधर हमारे पास log cos x, ठीक है। ये हमारा किसके बराबर है, ये हमारा 1/u du बाई dx के बराबर है। और हमें क्या चाहिए, केवल du बाई dx चाहिए, तो हमें केवल du बाई dx ही निकालना है। तो u को क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास माइनस का 10x प्लस का log cos x इसी तरीके से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, du बाई dx आ गया। लास्ट काम क्या है, u की वैल्यू पुट कर दो, तो du बाई dx, और u की वैल्यू हमारे पास क्या है, u की वैल्यू थी हमारे पास cos x की पावर x, तो cos x की पावर x, ठीक है। अंदर हमारे पास, इसको पहले लिख लो, log cos x को पहले लिख लो, ये माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं, माइनस का 10x, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद du बाई डी एक्स आ गया। अब लास्ट काम बचा है हमारे पास dv बाई डी एक्स निकालने का, जो कि हमारे एकदम हलवा काम है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हमारा डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाएगा। तो v हमने माना है cos इनवर्स रूट x, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी पता ही है, जो हमारा डेरिवेटिव होता है cos इनवर्स रूट x का क्या होता है हमारे पास, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x, ठीक है, उससे लिख लेगा ये हमारा। तो cos इनवर्स x का क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पे होती है,
जो यहाँ पे x है तो उसका स्क्वायर हो गया, ऐसे रूट एक्स का स्क्वायर कर देंगे तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है x। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, चेन रूल भी तो लगेगा, ये तो मैंने कॉस इनवर्स का किया है ना, अब अंदर वाले का भी करना पड़ेगा। अंदर वाले का करूंगा तो अंदर क्या है मेरे पास, रूट एक्स है, तो रूट एक्स का क्या होता है मेरे पास 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, ऑलरेडी हमने देख रखा है ये, तो सिंपल हमारे पास ये बनेगा। ठीक है, तो क्या आएगा dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स। एकदम स्लो चल रहा हूं मैं, ठीक है, तो dv बाई डी एक्स क्लियर हो गया। 2 को बाहर ले लिया मैंने, अब देखो दोनों में रूट है, रूट कॉमन आ गया दोनों का, उसके बाद x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो x 1 माइनस एक्स, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा dv बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत यहां तक का, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये 2 है याद रखना। उसके बाद अब ध्यान से देखो, मेरे को क्या चाहिए था यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, du बाई डी एक्स आ गया, dv बाई डी एक्स आ गया, दोनों को पुट करना है यहाँ पे, तो du बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही मेरे पास cos x की पावर x, अंदर मेरे पास क्या था log cos x, माइनस में क्या था मेरे पास यहाँ पे tan x था। क्लियर सबको, tan x, तो ये मेरी आई थी du बाई डी एक्स की वैल्यू, dv बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ रखी है मेरे पास। एक चीज यहाँ पे क्या मिस हो गया मेरे पास, यहाँ पे माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस भी लगा दो, माइनस लिखना भूल गए हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास माइनस का 1 अपॉन में 2 अंडर रूट x माइनस 1, तो ये हमारे पास क्या आएगा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को भी, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है एक PYQ है, 1 मिनट में सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, तो हमने आज की क्लास में बेसिक से लेके एडवांस तक की जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे क्लियर किए, एक एक करके स्टेप टू स्टेप चलाऊं मैं आज स्लो स्पीड में आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप है लॉग का। ठीक है, तो आप इसको पहली बार पढ़ रहे होते हो, ठीक है, तो इसको याद रखना, पूरा घर पे जाके दोबारा से इसको घर पे नोट करना, इसको सारे क्वेश्चन को दोबारा से करके देखना, और जो भी मैंने क्वेश्चन आज होमवर्क में दिए उन क्वेश्चन को होमवर्क में सॉल्व करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास यहीं भी खत्म करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।